गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर करंट थॉट्स। आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जानते हैं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज है पूर्णिमा, फुल मून है। तो फुल मून के दौरान आप जानते ही हैं कहीं एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, जहां पर कितने के अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा मन में आना कि सामने वाले पर्सन मेरे लिए क्या सोच रहा है, ओवर थिंकिंग होना किस चीज को लेकर। तो वो चीज बहुत ज्यादा रहती है कुछ लोगों की लाइफ में, जहां पे पूर्णिमा और अमावस 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पे उसके आसपास के 1-2 दिन ना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस होता है इंसान। तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के ऊपर इस फुल मून का कौन सा मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। आपके पार्टनर आपके लिए क्या डिसीजन लेने वाले, जिस इंसान ने आपको इतने समय तक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है, क्या उसके अंदर आपको लेकर कोई भी विचार है, क्या वो आपके बारे में कुछ सोचेंगे, इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं आखिर क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, क्या ये पर्सन फिर से आपके पास आएगा। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। और ध्यान रखना, जो रीडिंग मैं करता हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने का आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। फ्रॉड अकाउंट से बचेगा। 2 अकाउंट ऐसे हैं, एक विकास शर्मा, एक अंकित शर्मा के नाम से है, जो मेरे सारे रील्स अपने प्रोफाइल पे डाल रहे हैं और लोगों से उस चीज का पैसा भी लेते हैं और पर्सनल रीडिंग के बहाने। उस पर ध्यान रखिएगा। तो वो मेरा अकाउंट द टैरोट बाय अंकित के नाम से है, और साथ में दूसरा जो मेरा मेन अकाउंट है वो क्रिस्टल ओरिजिन के नाम से है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर एग्जैक्टली इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फुल मून का आपके इस रिलेशनशिप पे कौन सा मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है, आगे आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है 2 ऑफ वैंड्स। ओके वाओ, 2 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए ना, अगर मैं लास्ट 2 दिनों की बात करूं, आपके पार्टनर कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कुछ ना कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान ने बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर लेना कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे ये पूछने का इसके पीछे रीजन क्या था। वो कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों को बहुत डीपली एनालाइज करना, जहां पर जबकि एक कपल रिलेशन, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है वहां पे बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि बंदा क्या बोल रहा है। देखो आप दोनों एक ना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन या एक कपल का रिलेशन एक ऐसा होता है जहां पर कोई इंसान अगर कुछ सोच के बोल रहा है तो कैसा रिश्ता, फिर वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी होती है, जो बोल रहे थे साफ दिल से बोल रहा है, जहां पे मन में कोई छल कपट नहीं होता। लेकिन जानते हैं अगर आप इन्हें कुछ बोलते हैं, कुछ पूछते हैं तो उस चीज को जज करते हैं, इसने मुझसे ये क्यों पूछा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। और वही छोटी छोटी बातें होती है जहां पर दोनों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर मान के चलो आपने ऐसे इनसे पूछ लिया कि अगर जैसे आप कपल, अगर मान के चलो आप कपल किसी कपल रिलेशनशिप में है, आपने कोई ऐसे पूछा कि अच्छा आपकी सैलरी कितनी है, तो जानते हैं ये बता तो देगा, लेकिन जानते उसके पीछे एनालाइज करेगा घर जाके, इसने मुझसे पूछा क्यों, क्या ये गोल्ड डिगर है, ये मुझे अपने एक स्टेटस के बीच डिफरेंस लाना चाहती है, अगर तुम्हारी ज्यादा इसकी कम है तो क्या उस चीज में मुझे उस तरीके से आंकेगी। तो मतलब कि बहुत ज्यादा डीप एनालाइज कर लेते हैं, और डीप एनालाइज करना ना इसके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी को क्रिएट कर देता है। और ये जानते हैं अपने डिसीजन कई बार अपने आप नहीं लेते, बहुत अनमेच्योरिटी वाले डिसीजन लेते हैं, बहुत अनमेच्योरिटी वाली कई बार बातें करते हैं, जहां पे जिस बातों को सिर पैर नहीं होता। लेकिन प्यार के मामले में बोलूं तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। हाँ, प्यार करते हैं, बहुत बेशुमार प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, आप देखो आप दोनों के बीच में एक लड़ाई झगड़े एक बार नहीं कई बार हुए हैं, लेकिन ये इंसान छोड़ के नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि इसके मन में आपको लेके कोई डीप फीलिंग है, जहां पर ये इंसान, जब आप इसके साथ सामने थोड़ा स्टबर्न होते हो ना, जहां पे अगर इसने 2 बातें बोली, आपने 4 बातें बोल के इसको साइड में कर दी, आप इससे बातें नहीं करोगे, तो जानते हैं अपने आप आएगा किसी न किसी बहाने से बात करने के लिए। और जब भी आएगा वहां पे बात करने के लिए, वहां पे ये शो नहीं करेगा पहले कुछ हुआ तो नहीं हुआ था हमारे बीच में, सिंपल एक नई शुरुआत हमेशा करेगा, जहां पे इसको पता रहेगा कि हाँ गलती इसकी थी, लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज में दिखा देगा, देख मैं तो अपने तेरे पास अपने आप आया हूं मैं, अब एटीट्यूड में दिखाइयो। तो इस फॉर्म में भी रहते हैं। मतलब क्या है, अपने गलती करके गलती भी एक्सेप्ट ना करना और वहां पे भी अपना हाथ ऊपर करना, भले अपने आप आते हो ये, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसको ये पता है, जो एक कंफर्ट जोन आपसे मिल जाता है ना, जो एक सुकून आपसे मिलता है ना, उसे सुकून कहीं नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ओवर थिंकर है, वो कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है, ये इस तरीके का आदमी है।
तो लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियां ऐसी है, कुछ ऐसा अट्रैक्शन ऐसा है कि इंसान चाह कर भी ना आपसे दूर नहीं हो पाता है। कुछ समय के लिए गैप आएगा, कुछ समय फिर अपने आप आ जाएगा, लेकिन जो ये बार बार ये ऑन ऑफ कंडीशन करता है ना, जहां पे अपनी मर्जी से चला गया, अपनी मर्जी से आ गया, तो वो चीज ना आपके अंदर कई बार एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है कि यार अभी से इतना मेच्योर है तो बाद में तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन देखा जाए उस चीज को भी बहुत नॉर्मल वे में बात करते हैं, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा ऐसा। वहां पे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस समय इन दो कार्ड्स के थ्रू जो बताऊं आपको, आपके पार्टनर एक तो ओवर थिंकर, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेकर राई का पहाड़ बनाना वो चीज दिखाते हैं, लेकिन मन में फीलिंग्स बराबर हैं। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स की बात करूं तो मुझे क्लियरली यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है। इसी रीजन मैंने आपको बताया है ना, इनसिक्योरिटी होना, उनके मन में कुछ बहुत ओवरली पॉजिटिव नेचर हो जाना, या कुछ भी ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट होना आप दोनों के बीच में। रिसेंटली वो हुआ था जहां पे आप दोनों के बीच में कैसे एक हैवी, जो कहते हैं ना, हैवी आर्ग्यूमेंट होना, लड़ाई झगड़ा होना, जहां पे आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो कुछ चीजें, आप इतने समय से कुछ बातों को बर्दाश्त करते आ रहे हो। जहां पर एक होता है ना, अगर इसने दो बातें बोली आप चुप रहे, फिर चार बातें बोली फिर आप चुप रहे, इसको हैबिट बन रही है उस चीज की। जहां पर आप बोल नहीं रहे, उसको लग रहा है कि हाँ मैं जितना बोलता रहूं इसे दबाता रहूं मैं इसे। तो कहीं ना कहीं आपने दबना बंद करा है ना, आपने इस पर लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ आपने बोल दिया, जहां पे आपको लगा यार भाड़ बजाए, मुझे परवाह नहीं है, मुझे यार कुछ अपनी एक इज्जत भी होती है कोई चीज, जहां पे इज्जत जब बोलने पाते अपनी इज्जत, ये इज्जत पे नहीं है वो रखता, फिर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो लेकिन कहीं ना जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत समय से आप भी भरे बैठे थे, लेकिन कहीं ना कुछ चीजें है जहां पर आपने बहुत सारी चीज बोल दी, बहुत सारी इसलिए बोल दी कि वहां पे इस समय दोनों बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन बना हुआ है, जहां पर आप दोनों के बीच में एक बातचीत नहीं हो रही काफी समय होगा। लेकिन जो एस ऑफ वैंड्स का निकला कार्ड, ये बार बार फिर दिखाता है मन में फिर वही ओवर थिंकिंग, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये अपने आप क्यों नहीं आई इस बार, क्या इसको रिश्ते की परवाह नहीं है, क्या इस रिश्ते को सिर्फ मैं ही चला रहा हूं, जबकि रिश्ते को सारा आप चला रहे हो। अगर आप इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स ना लगाते, रिश्ता कब तक टूट चुका होता। लेकिन यहां पे भी इसका हाथ ऊपर है, अपने ये क्या करता है, अपने ही मन में बहुत सारी चीज सोचता है, उसमें अपने आप को ही ऊपर दिखाता है और आपको नीचे दिखाता है, तो कोई जज करने वाला है ही नहीं। तो वहां पे इसके अंदर ईगो डे बाय डे बढ़ता रहता है। तो कहा जहां पे अभी इस फ्रेंड से काट के दिखाता है, इसके मन में इच्छा तो है आपसे बात करने की, आपके बारे में सोचता रहता है, ओवर थिंक करता रहता है, लेकिन मन में क्या है कि ये अपने आप आए, बस मैं क्यों जाऊं, मैं जाऊंगा तो जब मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों मानूं अपनी गलती, ये इस सेंस में बैठा है। लेकिन डे बाय डे इंटरनली रोक भी नहीं पा रहा अपने आप को। भाई जब तेरे को नहीं जाना है, उसको आना है, तो तू वेट कर ले, क्यों सोचे जा रहा है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं लेकिन देखा जाए रोक भी नहीं पा रहा अपने आप को सोचने से, आपके बारे में ओवर थिंकिंग भी चलती जा रही है। लेकिन कहते हैं स्टॉक भी करे जा रहा है कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही, ये इसको भड़का तो नहीं उठा है, क्योंकि कहीं ना इसको कुछ डाउट रहता है आपके बारे में, ओवर पॉजिटिव नेचर है। अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल है ना, तो उसको रहता है कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें भड़काते रहते हैं मेरे खिलाफ, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, जो बैड नेचर है वो हर दुनिया को दिखाई देता है। इसको क्या लगता है कोई इसको मेरे खिलाफ भड़का के इसे मुझसे दूर ना कर दे, इसके मन में डर है, इंटरनली ये है। लेकिन इस समय जानते हैं इसको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई इसे भड़का नहीं रहा है, मेरे पास आ क्यों नहीं रही है ये। तो वो चीज भी कहते हैं बहुत एक छोटे बच्चे वाला अनमेच्योर नेचर, तूने ऐसे करा, तू मुझे सॉरी बोल, तूने मेरी चीज ले ली, तूने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। तो कहीं ना कहीं वो वाली एक एनर्जी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये स्टबन बहुत ज्यादा रहता है। साथ में कार्ड निकला है एम्परर का, साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का। ओके, एम्परर दिखाता है अपने अंदर ही ईगो को डे बाय डे बढ़ाना, और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाता है लेकिन जब इंसान बैठ के रात को सोचता है कुछ चीजों के बारे में, वहां पे ओवर बर्डन होना। आप समझो इस समय इसकी लाइफ में सबसे हैवी बर्डन जानते हैं क्या है, कि आप इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो इसकी लाइफ में हर चीज सही है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये आपके बारे में सोचना ना छोड़ पाना, आप इससे जितना बात नहीं कर रहे हो ना, उतनी इसकी ईगो बढ़ती जा रही है। लेकिन डे बाय डे इसके ऊपर ओवर स्ट्रेस भी होता जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर मैं इससे बात नहीं कर रहा हूं ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। इसके मन में ये भी डर है कहीं डिस्टेंस जो हमारे बीच में आ रहा है, ये डिस्टेंस कहीं ज्यादा बढ़ गया तो वापस अगर नहीं आए तो क्या होगा, वो वाला ओवर बर्डन भी। तो कहीं ना कहीं इसके मन में जानते क्या आ रहा है, क्या मुझे वापस से इसके पास जाना चाहिए। लेकिन बाद में फिर अपने आप को मना कर देते, नहीं तू नहीं जाएगा, अपने आप आएगी, आना होगा तो। क्योंकि इसको ना शुरू से ही एक पालन पोषण में बड़ा हुआ है अपने घर में, जहां पे एक मेल डोमिनेंस नेचर है, जहां पे हमेशा एक आदमी की बातों पर रखी जाती है, औरतों को नीचे दबाया जाता है, लड़कियों को नीचे दबाया जाता है। लड़कियां औरतें वो करेंगी जो उनके आदमी या उनके घर वाले मेल जो आदमी है वो उनको बोलेंगे। ये एक ऐसे घर में ये ऐसे घर का एक प्रोडक्ट है ये, जिसकी वजह से देखा जाए यहाँ पे ये चीज इसके खून के अंदर है।
ये चीज आपने कुछ समय के लिए बर्दाश्त करी, लेकिन आप उस चीज को ज्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तब तब इसके मन में डर भी आता है। और ये जानते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ चीजें डिस्कस भी करता रहता है। मान के चलो जैसे शायद हो सकता है आपके घर में, सॉरी आपके पार्टनर के घर में आप दोनों के बारे में कुछ पता हो, तो वहां पे कुछ चीजें डिस्कस भी करता है। लड़ाई करके बैठ गई, बात नहीं कर रही, ये नहीं करे, तो हो सकता है घर वालों को भी कुछ इंटरफेरेंस हो, कोई बातें नहीं करी ना करे, अपने आप आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं घर वाले भी चाहते हैं नहीं ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए, लड़की नीचे दब के रहनी चाहिए। तो मैंने कहा ना कुछ ऐसे है, मेल डोमिनेंस नेचर है इनके घर का भी और इसका भी, जहां पे सामने वाले को दबा के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दबाव का कहीं ना कहीं एक अपोजिट रिएक्शन हो रहा है इसके ऊपर। 10 ऑफ वैंड्स से कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं हैवी बर्डन कि यार मैं बात नहीं कर रहा हूं तो कुछ चीजें पलट ना जाए, ये एक ईगो में ना आ जाए। क्योंकि जो पैटर्न आप दिखा रहे हो वैसे पैटर्न कभी दिखाया नहीं आपने इसे। अचानक से इतना कहते ना, अचानक से आप इसकी जिंदगी से गायब हो जाओ, अचानक से आप अपने मुंह से कुछ ऐसी शब्द बोल दो जो आपने इसे आज तक नहीं बोले, जो आप लड़ाई झगड़े में आपने बोले, तो कहीं ना कहीं इसके मन में इनसिक्योरिटी भी डे बाय डे बढ़ती दिखाई दे रही है। और जानते हैं फुल मून का मेन इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ये इंसान इंटरनली फियर में आ रहा है रिश्ते के लेकर, रिश्ता खत्म ना हो जाए, क्योंकि आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है ये, और वही डर इसके मन में सता रहा है इस समय। साथ में कार्ड क्या निकला है, 8 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। कहीं ना कहीं उसको जानते क्या लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। ये आपको स्टॉक करता है, आपके बारे में इधर उधर म्यूचुअल फ्रेंड से पूछता है, कहीं ना कहीं कुछ भी चीजें हैं वहां पर जानते से क्या दिखाई दे रहा है कि वो तेरे बारे में कुछ नहीं पूछती, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। क्योंकि आपने इस समय अपने आपको ऐसा दिखा रखा है, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, भाई जिसने आना है आपका, आपने एक उसूल बना लिया, आते को रोको मत, जाते को टोको मत। आपने अपना ये उसूल बना रखा है, जहां पे जिसकी वजह से वो जानते ही ये इतना हार्डनेस क्यों आई है आपके अंदर, इसी की वजह से आई है। इसने ही आपको दबा दबा के इतना टाइट कर दिया है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपको इसके होने न होने का फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय। जहां पर आपको मेन, अब जो पहले आप इसके बारे में ओवरली सोचा करते थे, अब आप कहने का आप अपने बारे में पहले सोच रहे हो कि यार मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मैं ज्यादा लंबे समय तक ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहां पे मुझे सिर्फ दबाया जाए, जहां पर मुझे सिर्फ बेमतलब में कुछ बातों को टोका जाए। मैंने क्या बोला, ये इंसान बहुत ओवर थिंकर है, छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बना लेना, छोटी बात में लड़ाई झगड़ा कर लेना, फिर अपना रिश्ते चले जाना, फिर बाद में अपने आप आ जाना। और ये इंसान का पैटर्न अभी से नहीं कई सालों से चल रहा है। तो एक मोमेंट तो ऐसा आना था ना आपको जहां पे आपने फटना था और आप फटे, अब इसको वो दिखाई दे रही है चीजें खत्म तो नहीं हो रही गई। और जजमेंट कार्ड क्या दिखाता है, आपकी तरफ इमोशनली इंक्लाइंड होना, जज कर यहां भी जज कर रहा है यार देख गलती खुद की होने बाद भी फिर अपने आप नहीं आ रही है, फिर सॉरी मुझे बोलना पड़ेगा और मैं सॉरी बोलना नहीं चाहता हूं। तो वो चीज गलती एक्सेप्टेंस, पता है इंटरनली गलती है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस इसने कभी करी नहीं। और वही चीज ना कहने के इसके अंदर एक फियर भी क्रिएट कर रही है कि यार कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। मन में ही कह रहा है चल एक बार आकर मना लेता हूं, कोई बात नहीं, बाद की बात में देखेंगे, ये भी चीज मन में आ रही है। अब देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में 6 ऑफ वैंड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है आपको स्पाई करना, इसको पता है आप कब जाते हो, कहां जाते हो, किसके साथ जाते हो, सब पता है इसे। लेकिन वहां पे आपको स्पाई करना, आपको स्टॉक करना, किसी न किसी से आपके बारे में पूछताछ करते रह नहीं पा रहा है आपके बगैर। मन में तड़प बहुत ज्यादा है कि नहीं यार मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसे रोकना है, कोई पागल है, ये कुछ भी कर सकती है, ये चली गई मेरा क्या होगा, वो चीज है। लेकिन 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, अगेन आपकी विक्ट्री को दिखाता है। ये जो आपका चेंजिंग बिहेवियर है ना, ये इसके अंदर इसके बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहा है, जहां पे इसके अंदर एक ईगो को तोड़ रहा है, जो ईगो इसने बना रखी थी ना अपनी, जहां पे हर टाइम आपके लिए, हर टाइम आपको लोग दबाने की कोशिश करना, हर टाइम आपको नीचे दिखाने की कोशिश करना, हर टाइम आपको इग्नोर करने की कोशिश करना। रिश्ते में जब आया, जब आ गए, जब मन करा चले गए, आपको प्यार चाहा, प्यार ले लिया, फिर आपको धुतकार दिया, डांट दिया, जो पैटर्न था ना इसका, इसको सब हमारा फ्लैशबैक में दिखाई दे रहा है, सब मेरी गलती नहीं थी, गलतियां मेरी हो रही है, मैंने इसको हमेशा ऐसे करा, वो चीज दिमाग में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा फियर इसके मन में क्या आ रहा है कि तुम चली तो नहीं गए हो, कहीं बहुत देर तो नहीं हो जाएगी अगर मैं थोड़ा लेट कर दिया तो, कहीं ना कहीं इंटरनली टूट भी रहा है, कहीं यार मेरे ना जाने से रिश्ता कहीं टूट ना जाए। और मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे ओके पेज ऑफ कप्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं अपने ही जंग में हारना। अब जो इसके अंदर ईगो थी ना, वो ईगो डे बाय डे डाउन जा रही है, यार अपने आप तुम्हारी मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से मुझे ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन बात करेंगे कंफर्म है, क्योंकि साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी खुद आएगा, लेकिन आने के बाद शुरुआती तौर पे इसका बिहेवियर कोल्ड रहेगा, जैसे कि पहले कुछ हुआ ही नहीं है, छोटी छोटी बातों में कोल्ड बिहेवियर, सॉरी भी बोल सकता है, चल ठीक है सॉरी ना, इतना इतना अकड़ किस बात की है, प्यार तो तुम भी करती है, इस तरह से बात कर सकते हैं। लेकिन वहां पे हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। सॉरी बोलने पे इसका मतलब ये नहीं है ये इंसान सुधर गया, अभी सुधरा नहीं है, सॉरी बोलता है, आता है, एक्सेप्ट कर लो,
लेकिन अपना बिहेवियर वही रखना है साइलेंट वाला, जहां पे अगर 4 बातें पूछते 4 में 2 का ही जवाब दो, बाकी के सिंपल यस नो हाँ हूं ओके में जवाब दे दो। इसको ये दिखाना है तू 10 बार ऐसे कर गया, 10 बार वापस आया, 10 बार गया, तो मुझे हैबिट इन चीज होगी तो फिर चला जाएगा, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। इसको ये दिखाना है आई डोंट केयर, तूने आना तू रह मेरे साथ, ठीक है, लेकिन आप इसको अब इसको दोस्ती वाला दर्जा दोगे, एक प्यार वाला दर्जा नहीं, एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप का दर्जा नहीं दोगे। अब आप इसे दोस्ती वाला दर्जा दोगे, जहां पे आप अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम कर दोगे, जहां पे आप इसके लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं रहोगे, जहां पे आप इसको अब ये दिखाओगे कि रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अब इस रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, जब प्यार के बदले, जहां पर प्यार के बदले में प्यार दिया जाता है, इग्नोरेंस नहीं दिया जाता। अब आप इसे थोड़ा थोड़ा, मैं कहूँ धीरे धीरे स्टेप में आप इसे इग्नोर करोगे। इग्नोर करने से क्या होगा, इसके अंदर वो चीज दिखाई देंगी, यार ये पहले से काफी बदली हुई क्यों लग रही है, ये पहले की तरह तो नहीं बात कर रही मुझसे, तो वो इसका मैंने कहा ओवर थिंकर बहुत ज्यादा है, इसके मन में वो चीजें डर लेकर आना है। जो ये बहुत निफराम होकर बैठा हुआ है ना, ये कहीं नहीं जाने वाले, मैं 10 बार गया हूं, 10 बार आया हूं तो मुझे एक्सेप्ट ही करा है इसने। इसके मन में वो डर लेकर आने कि भाई बेटा वो चीज नहीं है अब जो पहले थी, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी फिर से, और आपको लाइफ लॉन्ग इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा, जहां पे इमोशंस को छुपा कर रखो, जहां पे पहले इसके इमोशन सामने आने चाहिए लेकिन उससे कम इमोशंस हमारे सामने जाने चाहिए। इस चीज का पैटर्न का ध्यान रखना है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स एंड साथ में 7 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है, ये इंसान इस रिश्ते के लिए पूरी एफर्ट्स लगाएगा और साथ में कहने की सोच चुका है मुझे वापस आना है किसी भी तरीके से। लेकिन साथ में 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, ये डिस्प्यूट्स जो क्रिएट करे थे ना इसने, उन डिस्प्यूट्स को खुद सही करेगा, जहां पे एफर्ट्स भी लगाएगा अभी आपके लिए, लेकिन ये ना हो कि एफर्ट्स कुछ दिनों के हों। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको अपना पैटर्न इस तरीके से लेके चलना है जैसे आप यू डोंट केयर अबाउट एनीवन। अब आपको इसी पैटर्न में चलना है ताकि ये इंसान सुधर सके, जहां पे रिश्ते के मायने समझ में आ सके। और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, ये इंटरनली डिसीजन ले चुका है कि मुझे जाना है वापस, ये अपने आप नहीं आएगी, अगर मैं नहीं गया तो ये चली जाएगी कहीं और, कोई और ना इसकी जिंदगी में, इसके मन में डर आ चुका, और ये डर इसको अब आगे लाइफ लॉन्ग इसके मन में बना के रखना है। ये आएगा, ये कंफर्म है। मैं क्या बोल रहा हूं, फुल मून की एनर्जी का इसके ऊपर ऐसे हैवी इंपैक्ट पड़ा है। इसकी जो अनमेच्योरिटी थी ना इसकी, वो मेच्योरिटी कहने की मेच्योरिटी में कन्वर्ट हो रही है, जहां पे इसके मन में डर आ चुका है कि यार चीजें खराब ना हो जाए। मैंने कहा ना इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं फुल मून के दौरान, वो इसका इमोशंस का फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं इसको इंटरनली डरा रहा है कि नहीं यह जानी नहीं चाहिए, मुझे खुद जाना पड़ेगा, मुझे खुद प्यार से बात करनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पे गुस्से से बात करूं फिर चीजें खराब ना हो जाए। वो चीज इसके मन में आ चुकी है, उसी पैटर्न पे चलना है, अपने जैसे झुकाव नहीं करना है। अब बहुत झुक चुके, अब और नहीं झुकना है। अब झुकेगा कौन, झुकेगा ये। अब मैं भी बोल रहा हूँ चीजें सब सॉर्टेड होती जा रही है, और वैसे आज फुल मून है, फुल मून की एनर्जी का बहुत हैवी इंपैक्ट पड़ने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप पे, जहां पर आपको अब इस रिश्ते में वो मिलेगा जो आप शुरू से डिजर्व करते हो, वो एक इक्वल गिव एंड टेक। फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना है, रिश्ता आपका जुड़ना है, निश्चित है। जिस पैटर्न पे चल रहे हो उस पैटर्न पे चलते रहो, बस कुछ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप मुझसे अपनी कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा प्लीज। नंबर है मेरा 8511179613। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।